अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इश्तियाक गुंदल। अगर कोई शख्स ये समझता है कि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को आम इंतखाबात हुए उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत भी दावा कर रही है कि अगर फार्म 45 के तहत नताइज का ऐलान किया जाए तो हमारी कौमी असम्बली के अंदर 180 नशस्तें बनती हैं और हम खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और वफाक के अंदर बड़ी आसानी के साथ जो है हुकूमत बना सकते हैं। तो उसके बाद एक तासर ये दिया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसके ऊपर लिख रहा है कि शायद इसके बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट कह लें, बासर इदारे कह लें, उनका जो बिहेवियर है, जो रवैया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तब्दील हुआ है और उसके अंदर अब वाज़ेह नरमी आई है। मेरा ख्याल है कि ऐसा गुमान करना गलत होगा और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि मैं आपको बताता चलूँ कि दो चीज़ें हो रही हैं। एक हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनके खिलाफ एक नया क्रैकडाउन का आगाज़ हो रहा है और उसकी वजह भी पता चल गई है कि वो क्रैकडाउन कौन होगा, किसके खिलाफ होगा और उस क्रैकडाउन का निशाना कौन कौन बनेगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है उनके खिलाफ भी एक बड़ा क्रैकडाउन, एक बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आ चुकी है। ये दोनों क्या मामलात हैं, इसके हवाले से हम ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात हुए और उसके बाद रात को जब नताइज आते आते रुक गया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नताइज के अंदर ताख़ीर का इंतज़ार करवाया गया, काफ़ी ताख़ीर का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद ख़ुसूसन हम देखते हैं कि जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत अली चट्टा, उन्होंने जब एक हफ़्ते से ज़्यादा दिन गुजरने के बाद ये इंकशाफ किया कि इंतखाबात के अंदर धांधली हुई है और हमने जनाब जो है ना, ये मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ, मुझे चाहे सज़ाए मौत दे दें, मैं चाहता हूँ कि मुझे सज़ाए मौत दे दें। साथ साथ उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमीशन की बात की, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की बात की और साथ साथ उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात की। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। इस इल्ज़ाम के बाद चाहे हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, वो सारे इस हवाले से बात करते हुए नज़र आए। और उसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन कह लें या आप ये कह लें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स जो कि रिटर्निंग अफसरान या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे या पुलिस के जो अफसरान थे, SP, SSP, मुख्तलिफ सिटीज़ के DPOs, उनके ख़िलाफ़ उनकी तस्वीरें उठाई और उनके ऊपर लिखना शुरू कर दिया कि ये जो आपने ज़मीर फरोशी की है, इस चीज़ की तवक्को नहीं की जा रही थी, ये आपने पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा कि आपने इतना पढ़ लिख कर भी अपने ज़मीर का सौदा करना है और आपने युद्ध धांधली करनी है वगैरह वगैरह। तो अब जो बासर इदारे हैं वो ये समझते हैं कि ये जो इस तरीके से पोस्ट लगाई जा रही है इससे उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात लाक हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैल सकता है और उन्होंने इस तरह के जो अकाउंट्स हैं जहाँ जहाँ पे उनकी तस्वीरें लगा कर इस तरीके से निशानदेही की गई है और नामुनासिब किस्म के अल्फाज लिखे गए हैं तो उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का फ़ैसला कर लिया है। और ये होपफुली क्रैकडाउन अभी मेरे ख्याल लिस्टें काफ़ी हद तक बन चुकी हैं, कल या परसों तक आपको नज़र आएगा। तो एक तो ये है कि यहाँ पे अदरवाइज़ तो कोई सुलझाने वाली बात होती ना, इसको कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता या बड़े आराम के साथ जो है वो सीनियर लीडरशिप को इत्मीनान में लिया जाता कि हम आपके साथ हैं, हमारा बिहेवियर आपके हवाले से चेंज हो गया तो मेहरबानी करें ज़रा ये अपने लोगों को समझाएं कि इस तरह से हरकतें ना करें। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा पाकिस्तान के इदारों ने फैसला किया है कि इस तरह के अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये तो एक चीज़ होगी। अब जो मैंने कहा था कि सीनियर लीडरशिप के खिलाफ भी कार्रवाई होंगी, आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो धांधली के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाज किया था और जो शेर अफजल मरवत हैं ये भी निकले थे बड़े गजवज के और वो फिर हमें उधर भी नज़र आए पार्लियामेंट वाली साइड पे, उससे थोड़ी देर पहले जहाँ पे वो जा रहे थे और आगे से पुलिस वाले आए और उसके बाद उनके वो क्लिप्स खैर बड़े वायरल हैं। हुआ ये कि नेशनल प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना था। ये एहतजाज जो था ये 11 बजे की कॉल दी गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहाँ से चलते चलते F9 पार्क से यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद आना था, लेकिन वो फिर उनको ख्याल आया कि नहीं ये तो हमने लोगों को बड़ी जल्दी बुला लिया है तो इसका टाइम 11 से तब्दील करके 2 बजे का रखा गया। अच्छा, जब ये शेर अफजल मरवत वगैरह और ये सारे लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे तो पहले से खंदकें खोदी गई थी क्योंकि इंतज़ामिया ने फैसला कर लिया था कि हम इन लोगों को यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने जमा नहीं होने देंगे। और उसके बाद शेर अफजल मरवत ने गलबन उसके दूसरी साइड के ऊपर एक ग्राउंड है वहाँ पे लोगों को इकट्ठा होने का कहा, ये तो उन्होंने कह दिया। लेकिन उसके बाद शेर अफजल मरवत और जो शुएब शाहीन समेत 1500 नामालूम लोग हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। ये इस्लामाबाद का एक थाना कोसार, उसके अंदर FIR दर्ज हुई है और उसके अंदर ये बताया गया है
क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 का नफाज था, लोगों का इकट्ठा नहीं हो सकते थे, मजमा नहीं हो सकता था, जलसा जुलूस नहीं हो सकता था, उसके लिए इंतज़ामिया की इजाज़त ज़रूरी थी। तो क्योंकि ये एक गैर कानूनी अमल जो है वो हरकत में आया है, ये गैर कानूनी अमल किया गया, तो अब इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो बहरहाल ये मुकदमा जो है ये दर्ज हो चुका है और आने वाले दिनों के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म लोग हैं उनको 1500 की नामालूम फहरिस्त के अंदर नाम डाल के तो उठाया जा सकता है। तो बज़ाहिर ये जो इस तरीके से इक़दाम हो रहे हैं ये तो हमें यही बता रहे हैं कि अभी तक तो देयर इज़ नो स्पेस फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन आज एक और बड़ी अहम खबर सामने आई। एक खबर सामने क्या आई, बल्कि मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, जिसके अंदर बैरिस्टर गौर उमर अयूब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आज़म के नामज़द उम्मीदवार हैं वो थे, हसन रऊफ़ साहब थे, और उसके साथ साथ जो है जमात वहदतुल मुस्लिमीन उनके सरबराह और जो इसके अलावा सुन्नी तहरीक है उसके जो सरबराह थे वो सारे आज जगह के ऊपर इकट्ठे थे। और उसके अंदर ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मिलकर जो है वो आगे हुकूमत की तरफ जाएंगे या जो भी लाएअमल होगा, ताकि मखसूस नशिस्तें कंप्रोमाइज़ न और मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएँ। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा अच्छा कदम तो उठाया, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो तर्जमान है वो कह रहे हैं कि नहीं, मखसूस नशिस्तें तो नहीं मिल सकती, क्योंकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं वो तो खुद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े थे। तो बहरहाल ये मामला अभी तक तो खटाई में पड़ा हुआ है। लेकिन इससे भी अहम पॉइंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। और वो कन्फ्यूजन ये है कि बैरिस्टर सैफ ने 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हमारी जो है चेयरमैन बानी पीटीआई इमरान खान के साथ बातचीत हुई है और इमरान खान ने भी कहा है कि हम वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर अपोजिशन में बैठेंगे, हम एक मजबूत स्ट्रॉन्ग किस्म की अपोजिशन करेंगे। लेकिन उसके बाद जब हम बैरिस्टर गौर की बात करते हैं या उमर अयूब साहब की बात करते हैं या हसन रऊफ़ साहब की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास जनाब 180 का नंबर पूरा है, फॉर्म 45 के तहत ये नताइज आने हैं, तो हम वफाक और पंजाब के अंदर हुकूमत बनाएंगे। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ये समझता हूँ कि ये कन्फ्यूजन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप जो है ना वो दरमियान में अटकी हुई है, वो फैसला नहीं कर पा रहे कि हमने हुकूमत में जाना है या अपोजिशन में जाना है। लेकिन ये एक हकीकत है जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो भी हुकूमत बनाएगा वो पछताएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 के तहत नताइज आते हैं फिर मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी के साथ वफाक में और पंजाब में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो देखना ही है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल के अंदर बेहतरी आएगी, सियासी अदम इस्तेहकाम का ख़ात्मा होगा, या फिर ये जिस तरीके से हम GDA की बात करें, जमात इस्लामी की बात करें, JUIF की बात करें, तहरीक इंसाफ की बात करें, नेशनल बाकी वो जो बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं हम उनकी बात करें, तो बज़ाहिर ऐसे ही नज़र आता है कि जब इतनी सारी सियासी जमातें एहतजाज करेंगी तो फिर सियासी अदम इस्तेहकाम का ख़ात्मा नहीं होगा बल्कि सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो बहरहाल अब देखना ही है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलता है या फिर ये सिलसिला यूँ ही चलता रहता है, जिसकी तरफ मैंने इशारा भी किया और मैंने आपको वाज़ेह तौर के ऊपर बताया भी। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।